ताइजी का अर्थ है कि स्वर्ग और पृथ्वी के विभाजित होने से पहले जीवन शक्ति की क्यूई को एक में मिला दिया गया था, जो कि पूर्ण शुरुआत है। दाओ स्वर्ग और पृथ्वी का तर्क है, जिसे तथाकथित ताइजी कहा जाता है। ये सभी बातें प्राचीन पुस्तकों में दर्ज हैं। ताइजी दाओ का विकास था, स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत, शून्य से अस्तित्व तक, सभी चीजों का परिवर्तन, यही ताइजी था। प्राचीन चीन के सबसे रहस्यमयी प्राचीन ग्रंथों में से एक परिवर्तन की पुस्तक में ताइजी का वर्णन है। ये के पास ताइजी है, जो इन और यांग को जन्म देना शुरू करता है। वेई की राजधानी के बाहर पहाड़ों में नीलम की तरह साफ एक छोटी सी झील के सामने ये फान एक जगह से दूसरी जगह स्थिर होता जा रहा था। एक पल में वह एक देवदार के पेड़ की तरह था, अगले ही पल वह नर्म पानी की तरह था। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को फैलाया, अपने मांस के खोल का उपयोग करके निराकार दाओले को मूर्त रूप दिया। ये फैन कोई देवता नहीं था, इसलिए वह अपने शरीर के खोल को एक बार में प्रशिक्षित करने के लिए कोई शारीरिक तकनीक नहीं बना सकता था। वह केवल धीरे धीरे खोज कर सकता था। जब उसका शरीर भयंकर होता था तो वह गरजने जैसा होता था, और जब वह शांत होता था तो हल्की हवा की तरह होता था। इसमें एक प्राकृतिक आकर्षण था। आधे महीने के बाद उन्हें कठिनाई का अनुभव हुआ। कभी कभी सिर्फ विचार होना ही काफी नहीं होता, सफलता पाना ही मुख्य बात होती है। इस स्तर पर उसके मांस के खोल को प्रशिक्षित करना एक पूरक के रूप में नियत था। वह सेलेस्टियल ब्रिज क्षेत्र में सिर्फ एक साधक था, इसलिए वह इतनी जल्दी एक चौंकाने वाली शारीरिक तकनीक नहीं बना सकता था। सब कुछ धीरे धीरे तलाशना था। अब वास्तविक ध्यान अभी भी पुनर्जन्म के सागर, दाव महल और अन्य गुप्त क्षेत्रों की साधना पर होना चाहिए। ये सर्वोच्च दाव गुप्त तकनीकें अनगिनत वर्षों से चली आ रही थी, और समय के बपतिस्मा के बाद वे वास्तव में परिपक्व और परिपूर्ण साधना प्रणालियां बन गईं। मैं पुनर्जन्म सागर, दाव पैलेस और अन्य गुप्त क्षेत्रों को आंतरिक रूप से विकसित करूंगा और बाहरी रूप से एक शक्तिशाली शरीर तकनीक विकसित करूंगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और मेरे पास दिव्य कलाएं और आदिम युद्ध शक्ति होगी। ये फान उत्सुकता से भरा हुआ था। वह और भी मजबूत बनना चाहता था। मेरा मानना है कि प्राचीन चीन के ज्ञान का क्रिस्टलीकरण निश्चित रूप से इस दुनिया के सर्वोच्चताओं से टकराने और चमकदार चिंगारियां पैदा करने में सक्षम होगा। ये फैन लगभग 2 महीने से वेई में था। साधना के अलावा वह इस बारे में सोच रहा था कि शून्य को कैसे पार किया जाए, लेकिन उसे कोई अच्छा विचार नहीं सूझ रहा था। उसने पुनर्जन्म के गुप्त क्षेत्र के सागर को नहीं तोड़ा था, इसलिए दाव पैटर्न की उसकी समझ सीमित थी। वह स्वर्ग की शक्ति को संघनित नहीं कर सकता था, डोमेन गेट नहीं खोल सकता था, और शून्य को पार नहीं कर सकता था। इसके बारे में सोचने के बाद वह केवल उन प्रमुख शक्तियों पर भरोसा कर सकता था। वेई की राजधानी में घोड़ों और गाड़ियों की एक अंतहीन कतार थी। ये फैन ने गलती से एक परिचित व्यक्ति को देखा। उसने ताओवादी वस्त्र और बैंगनी सोने का मुकुट पहना हुआ था, लेकिन वह बिल्कुल भी साधु जैसा नहीं लग रहा था। उसका पेट बड़ा था और चेहरा लाल था। ये हृदयहीन ताओवादी डुआनदे था। इस शापित मोटे आदमी का जीवन वास्तव में कठिन है। दानव सम्राट का मकबरा लाशों के पहाड़ों और खून की नदियों से भरा हुआ है। उसे 5 महान व्यक्तियों द्वारा यिन मकबरे में जबरन ले जाया गया था, लेकिन वह वास्तव में मरा नहीं। ये फान को लगा कि मोटा दाओवादी पुजारी बिल्कुल भी सरल नहीं था। वह दिखने में जितना दयालु था उतना नहीं था। उसे एक निर्दयी व्यक्ति होना चाहिए था, इसलिए उसने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। अब उसकी दिव्य भावना अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक छोटी सी सुनहरी झील में संघनित हो गई, जो एक मूर्त पदार्थ में बदल गई। यह उसकी भौहों के बीच संघनित हो गई और दूर से उसका पीछा करती रही, बिना इस बात की चिंता किए कि उसे खोज लिया जाएगा। बेरहम दाऊवादी एक रेस्तरां में गया और मांस खाया और बड़े कटोरे में शराब पी। उसके पास कोई वर्जना नहीं थी और वह बिल्कुल भी भिक्षु जैसा नहीं दिखता था। 1 घंटे बाद वह आखिरकार वेई की राजधानी से निकल गया। शराब की बदबू से लथपथ वह लड़खड़ाता हुआ पहाड़ों की ओर चला गया। जी भरकर खाने पीने के बाद यह शापित मोटा आदमी सीधे पहाड़ों में चला गया। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये फैन हैरान था और दूर से उसका पीछा कर रहा था। साथ ही वह कुछ हद तक आशंकित भी था। अपनी संक्षिप्त दिव्य भावना के साथ भी उसे अभी भी लगा कि डुआनदे अथाह था। बेरहम दाऊवादी की गति बहुत तेज थी। वह पहाड़ की चोटियों को पार कर गया और उड़ने से ज्यादा धीमा नहीं था। कुछ ही देर बाद वह एक पहाड़ी द्वार के सामने पहुंच गया। ये फान जानता था कि यह वेई देश का एक छोटा सा संप्रदाय था। यह आत्मा खंडहर ग्रोटो स्वर्ग से भी कमतर था। डुआनदे ने कई चक्कर लगाए और अंदर चला गया। ये फैन ने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप बाहर इंतजार करता रहा। 1/4 घंटे के बाद मोटा दाऊवादी लाल चेहरे के साथ बाहर निकल गया और अकड़कर चला गया। कुछ ही देर बाद संप्रदाय से चीखें आने लगी। शोर बहुत था और ये फैन को साफ साफ सुनाई दे रहा था कि संप्रदाय ने कुछ मूल्यवान खो दिया है। यह शापित मोटा आदमी सचमुच हृदयहीन है। ये फान तेजी से उड़ गया। संप्रदाय से बाहर भाग रहे साधक सभी दिशाओं में भाग रहे थे। अगर उसे रोका जाता तो वह खुद को समझा नहीं पाता। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? एक बूढ़े आदमी ने उसे ढूंढ लिया। शापित मोटे, मैं तुम्हारे पूर्वजों को कोस रहा हूँ। मुझे मत बताओ कि तुम ये जानबूझकर कर रहे हो। क्या तुम मुझे बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये फान हैरान रह गया और पलक झपकते ही पहाड़ों में गायब हो गया। 1 घंटे बाद उसे फिर से बेरहम दाऊवादी के निशान दिखाई दिए। उसे शक था कि डुआनदे को शायद पहले से ही पता चल गया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि बेरहम दाऊवादी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का पता ही नहीं है। उसने हिचकी ली और खुद से बुदबुदाया, वे देश के साधकों का जमावड़ा देखने लायक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कुछ स्वर्गीय खजाने देख सकता हूँ। तो यह शापित मोटा आदमी किसी सभा में भाग लेना चाहता है। डुआनदे 500 मील से ज्यादा की उड़ान भरकर एक पहाड़ पर उतरा। उसके सामने बादल और धुंध छा रहे थे। उसके सामने कई साधक इंद्रधनुष पर सवार होकर घाटी में प्रवेश कर रहे थे। यह एक संप्रदाय था। पहाड़ के द्वार के सामने एक नीला पत्थर था जिस पर 2 शब्द रहस्यमय सार खुदे हुए थे। उन्हें कोई नहीं रोकता था और वे अपनी इच्छा से प्रवेश कर सकते थे। कई साधक सभी दिशाओं से दौड़े चले आए।
अंदर के पहाड़ बहुत सुंदर थे और महल और मंडप थे। झरने और बहते झरने थे। ये बहुत ही पवित्र भूमि थी और बहुत से किसान पहले ही आ चुके थे। ये फैन दुआन दे के पीछे गया और पाया कि यह आदमी वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने एक असामान्य रास्ता लिया और संप्रदाय के पीछे के पहाड़ पर पहुंचा, जबकि कोई भी उसे नहीं देख रहा था। उसके सामने आड़ू के फूल खिले हुए थे। पूरा पहाड़ आड़ू के फूलों से ढका हुआ था, मानो पहाड़ पर गुलाबी पर्दा पड़ा हो। फूलों की खुशबू उसके नथुनों में घुस रही थी। डुआन डे उसके सामने रुक गया और 1000 साल पुराने आड़ू के पेड़ पर लेट गया। उसकी आंखें सीधी थीं और उसकी लार लगभग बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह असहनीय स्थिति में था। ये फान ने दूर से ही उसके व्यवहार को देखा और मन ही मन उसे तुच्छ जाना। उसे नहीं पता था कि इस शापित मोटे ने कौन सी स्वर्गीय संपत्ति पाई है। कौन है वहां? इस समय एक महिला की नाजुक आवाज सुनाई दी। ये फैन ने फिर से देखा और पाया कि डुआन डे पलक झपकते ही गायब हो गया था। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत भाग गया। हालांकि आसपास का आड़ू के फूलों का जंगल अचानक घूमने लगा और गुलाबी फूल आसमान में चमकती हुई बारिश की तरह नाचने लगे। वह पीछे नहीं हट सका और वापस जाने का रास्ता नहीं खोज सका। ये फैन ने बाएं और दाएं दौड़ लगाए और पाया कि वह बच नहीं सकता। इसके बजाय वह पीछे के पहाड़ की गहराई में घुस गया और वहां पहुंच गया जहां डुआन डे अभी था। अब जाकर उसे पता चला कि डुआन डे ने क्या देखा था। उसके सामने गिरती हुई पंखुड़ियां और फूलों की बारिश थी। आड़ू के फूलों के जंगल में एक साफ झील थी और किनारे पर हजारों साल पुराने आड़ू के पेड़ थे जिन पर चमकीले रंग के कपड़े लटक रहे थे। आड़ू के फूल नाच रहे थे और पूरी झील गुलाबी रंग से ढकी हुई थी। फूलों की चमचमाती बारिश ने इलाके को ढक लिया और खुशबू की लहरें बह रही थी। ये बेहद खूबसूरत और परियों के देश जैसा खूबसूरत था। बेशक ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। ये फैन को सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि झील में 10 से ज्यादा खूबसूरत लड़कियां नहा रही थी। उनके काले बाल झरने की तरह थे और उनकी बाहें ठंड और बर्फ की तरह थी। उनके जैद जैसे शरीर एक आकर्षक चमक के साथ झिलमिला रहे थे। फूलों से भरे आसमान की तुलना में वे और भी ज्यादा आकर्षक थे। शापित मोटे, मैं तुम्हारी वजह से मर गया। ये फान ने मन ही मन कोसा। उसे पता था कि बेरहम दाऊवादी ने उसे खोज लिया है और जानबूझकर उसे दोष लेने के लिए यहाँ बुलाया है। वह चाहकर भी भाग नहीं सकता था। आड़ू के फूलों का जंगल गिरती हुई पंखुड़ियों से भरा हुआ था और सभी पंखुड़ियां बहुरंगी रोशनी से टिमटिमा रही थी। ये जगह स्पष्ट रूप से दाव पैटर्न से उकेरी गई थी जो पहाड़ों और नदियों की अजीब शक्ति को संघनित करती थी। इसने पहले से ही अपनी एक दुनिया बना ली थी और रास्ता काट दिया था। आड़ू के फूलों के जंगल से घंटी जैसी हंसी की आवाज आई। हल्के मलमल के कपड़े पहने कई लड़कियां पानी से बाहर निकले हिबिस्कस की तरह शान से चल रही थी। उनकी जैद जैसी भुजाएं खुली हुई थी और उनके पतले पैर हल्के मलमल से छिप नहीं पा रहे थे। वे सफेद जैद की तरह थे और बेमिसाल तरीके से चल रहे थे। चारों ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। उनके लचीले शरीर सुंदर थे और मलमल के कपड़े उनके शरीर को ढक नहीं पा रहे थे। उनकी त्वचा चमक रही थी और आभा से भरी हुई थी जिसमें अतुलनीय आकर्षण था। ये फैन भाग नहीं सका और उसने सोचा कि लड़कियों का ये समूह उसे मार डालेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे किसी भी हत्या के इरादे को प्रकट नहीं करेंगे और इसके बजाय इत्मीनान से चले जाएंगे। किसी भी सामान्य आदमी का खून ऐसे दृश्य को देखकर खौल उठेगा। हालांकि ये फैन अंदर से कांप उठा। ये निश्चित रूप से सामान्य महिलाओं का समूह नहीं था। अन्यथा वे इतनी हिम्मत कैसे कर सकती थी कि दुनिया की परवाह किए बिना मीठी मुस्कान के साथ चली गई। डुआन डे, दुष्ट ताओवादी, यहाँ से चले जाओ, उसने आसपास के लोगों की ओर चिल्लाते हुए कहा। हल्की हंसी की लहरें उठी। कई लड़कियां आत्मविश्वास से भरी हुई चली। उनकी त्वचा जैद जैसी थी जिस पर पानी की बूंदें पड़ी थी। वे विशेष रूप से चमकदार और पारदर्शी थी और उनके कपड़े उनके सुंदर शरीर को ढक नहीं पा रहे थे। छोटे भाई, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। तुमने वास्तव में मेरे संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्थान में घुसने और हमें नहाते हुए देखने की हिम्मत की। बीच में एक दुबली पतली और सुंदर लड़की ने अपने काले बालों को समेटा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जब उसने ये फैन को देखा, जिससे उसे लगा जैसे वसंत की हवा उसके चेहरे को सहला रही हो। ये सब गलतफहमी है। मुझे एक शापित मोटे आदमी ने धोखा दिया। उसने मुझे फंसाया और मुझे बलि का बकरा बनाया। अभी ये स्पष्ट रूप से वही था जो झांक रहा था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये फैन ने अपने दिल में दुष्ट दाऊवादी की महिला रिश्तेदारों को कोसा। यह शापित मोटा आदमी बहुत दुष्ट था। उस साफ और चमकीली छोटी झील में सभी लड़कियां किनारे पर चली गईं। उन सभी ने अपने शरीर को ढकने के लिए सिर्फ सफेद मलमल का एक टुकड़ा इस्तेमाल किया था। उनके सुंदर और मनमोहक शरीर हल्के से दिखाई दे रहे थे और उन्हें बिल्कुल भी छिपाया नहीं जा सकता था। वे बेहद आकर्षक थे। उनकी जुड़वां चोटियां ऊंची थीं और उनकी भुजाएं जैद जैसी थीं। उनकी कमर पतली थी और उनके निर्दोष पैर सीधे और पतले थे। वे अपने जैद जैसे पैरों को खूबसूरती से हिलाते हुए एक आकर्षक दृश्य बनाते थे। फूलों की बारिश चारों ओर घूम रही थी। ये बोल्ड लड़कियां निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं थीं। नेता 20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। उसके लाल होंठ नम थे और उसके मोती जैसे सफेद दांत जैद की तरह थे। उसकी मुस्कान बेहद आकर्षक थी और उसके काले बाल उसकी बर्फ जैसी सफेद छाती पर बिखरे हुए थे। उसकी आवाज में एक चुंबकीय आकर्षण था और कानों को बेहद सुखद लगा जब उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको फंसाया गया है या नहीं। चूंकि आप पहले ही यहाँ आ चुके हैं, इसलिए इसे एक अवसर भी माना जा सकता है। मुझे किसी अवसर की आवश्यकता नहीं है। साथ ही परियों, कृपया मुझे जाने दो। इसका वास्तव में मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुख्य लड़की के माथे के बीच में एक लाल तिल था जो उसे एक अपरंपरागत और आकर्षक स्वभाव दे रहा था। उसका जैद जैसा शरीर पतला था और वह शान से आगे बढ़ रही थी। उसने अपना पतला जैद जैसा हाथ आगे बढ़ाया और ये फैन की ओर इशारा किया। ये फैन चकमा देना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि दूसरे पक्ष की हरकतें उसकी तुलना में तेज थीं और वह बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता था। वह सदमे से अभिभूत था। ये निश्चित रूप से विशेषज्ञ थे और आकर्षक महिलाओं के इस समूह की सबसे अच्छी पृष्ठभूमि थी।
उस पतले जैड जैसे हाथ ने उसके गाल को चुटकी से दबाया और कहा, मैं महसूस कर सकता हूँ कि यह मांस का खोल साधारण नहीं है। इसका खून और क्यूई एक प्रचंड नदी की तरह बह रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक साधारण शरीर नहीं है। ये फैन का दिल कांप उठा, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराया और कहा, साथी परियों, इस समय एक सामान्य आदमी का भी खून खोल उठेगा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा शरीर विशेष है। क्या आप लोग थोड़ा दूर खड़े हो सकते हैं, वरना मेरी उम्र कम हो जाएगी। उस लड़की के शरीर से खुशबू की लहरें निकल रही थी। वह मन मन मुस्कुराए और बोली, डरो मत, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। साथी परियों, क्या तुम इस अनमोल शरीर से संतुष्ट हो? ठीक इसी समय बेईमान दाऊवादी डुआनडे की आवाज आड़ू के फूलों के जंगल से आई। वह लाल चेहरे के साथ बाहर चला गया। बेईमान दाऊवादी, तुमने मुझे धोखा दिया। ये फैन ने डुआनडे को घूर कर देखा। बच्चा, अभी भी तुम्हारे पास ये कहने का साहस है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? डुआनडे की अभिव्यक्ति निर्दयी थी। इस बिंदु पर वह बहुत उत्तेजित हो गया और बोला, 3 साल पहले दानव सम्राट की कब्र के सामने तुमने मुझे बुरी तरह से धोखा दिया था। ये दाऊ दादाजी मौत से बाल बाल बच गए और यह सब तुम्हारे कारण था, छोटे बदमाश। तुम्हारे दादाजी, 3 साल पहले तुमने मुझसे 3 आध्यात्मिक हथियार चुराए थे और अंत में तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम वास्तव में बिजली गिरने के लायक हो। 3 आध्यात्मिक हथियार कुछ भी नहीं है। वह रद्दी तांबे का टुकड़ा कहाँ है? इस दाऊ दादाजी ने दानव सम्राट की इन कब्र में 9 बार हत्या की और वहां लगभग अपनी जान गंवा दी। अंत में मुझे हरे तांबे का एक कतरा भी नहीं दिखाई दिया। बदमाश, तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। जितना अधिक मोटा दाऊवादी बोलता गया, उतना ही वह उत्तेजित होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे जिंदा ही खाल से उतारना चाहता था। दाऊ एल्डर डुआन, मैं इस बहुमूल्य शरीर से बहुत संतुष्ट हूँ। ठीक इसी समय बगल में खड़ी 20 वर्षीय लड़की हल्के से हंस पड़ी। वह बहुत सुंदर और आकर्षक थी, जिसमें एक अनूठा आकर्षण था। चूंकि आप संतुष्ट हैं, तो मुझे राक्षस सम्राट द्वारा छोड़े गए सार रक्त की एक बूंद दे दो। मोटे ताओवादी की आंखों में एक अजीब चमक चमक उठी जब उसने कहा, मुझे विश्वास है कि तुम राक्षस अपनी बात पर कायम रहोगे और अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे। ये फैन चौंक गया। लड़कियों का यह समूह वास्तव में राक्षसों का एक समूह था और उसने राक्षस सम्राट के सार रक्त से राक्षस सम्राट के दिल के बारे में सोचा। वह मोटे दाऊवादी को घूरने से पहले असहाय रूप से कराह उठा और कहा, लानत है मोटे, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। बेईमान दाऊवादी ने उसकी ओर देखा और गुस्से से कहा, बेटे, मेरे सामने चाल शब्द का जिक्र मत करो। 3 साल पहले तुमने मेरे जीवन के साथ छल किया था। आज मैंने केवल तुम्हारे शरीर के साथ छल किया है। तुम अच्छे हो। ये फैन वास्तव में उसके मोटे चेहरे पर जूते का निशान छोड़ना चाहता था।